मनेर आ गए पूरे बिहार में सर इस तरह का कोई नेता या पूरे बिहार में हमको लगता है देश की बात करते हैं जितना इजी एंड वेल। कोहरा था तो आपको लगा नहीं कि तो घर में हो रहा है भैया, हमको काम है, हमको जानते हैं कि इजी वे कहाँ मिलेंगे, किस नेता के पास जाएंगे। चलिए ना, हमको बिहार के किसी मंत्री से हमको मिलवा दिए ना अभी 8 बजे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, पद पर रहूं ना रहूं, इनकी सेवा करता रहूंगा। एक आप पर भी इल्जाम लग रहा है कि आप कृषि मंत्री हैं, जो ट्रोलर्स हैं आपको लिख रहे हैं कि उस चोरी में आप भी मिले हुए। कौन लिख रहा है? चोरवन साहब, आरजेडी वाला लिख रहा है ना जी। आपके विपक्षी वाले। अरे आरजेडी को हमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है ना। जो भ्रष्टाचार के गर्भ से निकला हुआ है आरजेडी, जिसको मैंने छोड़ दिया, पहले था मैं वहां पर, अंत हो गया था, वो क्या बात करेगा भ्रष्टाचार का? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल का हवा खा रहा है, वो क्या बात करेगा? और हमने कोई चोरी की है, संपत्ति अर्जित की है, तो उसको दिखा दें जनता के सामने कि रामकृपाल जी एमपी बनने के पहले ये थे और एमपी बनने के बाद ये हो गया। बिहार के किसी कोने से कोई आदमी, कि मैं जानता नहीं कौन जाति, कौन पार्टी, कोई धर्म। आपके क्षेत्र से बाहर से लोग हम आते हैं, वो तो पटना लोकसभा के हैं, बाहर से, बेगूसराय से, नवादा से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, हर जगह के लोग आते हैं। आते हैं बर्थडे आते हैं, हम बेटा से आए हैं। बेटा से आते हैं, बेटा से आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। राजधानी पटना में घना कोहरा है, हर ओर घना कोहरा है, और इस घने कोहरे में रामकृपाल यादव, देखिए पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। यहाँ भी बाहर में भी सड़कों पर उतनी यातायात की असुविधा नहीं दिख रही है क्योंकि घना कोहरा है। रामकृपाल यादव फिर आ गए आप गांधी मैदान में। अभी आपको ठंड लग गया? मैं आज से थोड़े ही आता हूँ, मैं तो 40-45 साल से। अभी कुछ दिन पहले आपको ठंड लग गया था? ठंड लग गई थी, तो मगर क्या करें, यहाँ तो 2 पर्पस हमारा सर्व होता है। एक तो लोगों से मिलना जुलना जो हमारा है, लोगों की समस्या लेके आते हैं, तो उनके निदान के लिए एक हैबिट्स लोगों को लग गया है कि रामकृपाल जी होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। निराश लोग आते हैं यहाँ पर। मेरा स्वास्थ्य आते हैं बिल्कुल देखते ना, ठंड भी लग रहता है यहाँ के बाद क्षेत्र में। इसके बाद क्षेत्र में कहाँ से हैं आप? दानापुर से आए हैं। आप पुनपुन से आए हैं। पुनपुन से आ गए? मतलब उम्मीद था कि यहाँ मिल जाएंगे? उम्मीद क्या, भरोसा है, इनके अलावा कोई है भी नहीं। हम लोग 8:30 में कहीं भेंट करना है, किसी मंत्री से भेंट करना है, वो इनके अलावा और कोई नेता हम लोग का है भी नहीं। हम आए हैं, मनेर से आ गए? पूरे बिहार में सर इस तरह का कोई नेता या पूरे बिहार में हमको लगता है देश की बात करते हैं जितना इजी एंड वेल। कोहरा था तो आपको लगा नहीं कि तो घर में हो रहा है भैया, हमको काम है, हमको जानते हैं कि इजी वे कहाँ मिलेंगे, किस नेता के पास जाएंगे। चलिए ना, हमको बिहार के किसी मंत्री से हमको मिलवा दिए ना अभी 8 बजे। आप मनेर से भरोसा था कि मिल जाएंगे? पूरा भरोसा है, बहुत सा काम किए हैं यहीं पर। तो मनेर के थोड़े विधायक हैं, वो तो दानापुर के हैं। संसदीय क्षेत्र था ना, यही गुण है एक रामकृपाल यादव में। ये जो मुंह का जो विचार है ना, ये लोगों को जमीन पे भाता है। जमीन पे भाता है। दिन है कि दानापुर में 30,000, आज तक भारतीय जनता पार्टी दानापुर में 30,000 नहीं जीता था। अदर कंस्टिट्यूएंसी के लोग आकर के दानापुर में मदद कर रहे थे कि मैं भी 4 वोट रामकृपाल जी को जोड़ने का काम किया। तो ये आम लोगों की भावना है, जुड़ी हुई नहीं, यही आपको खींच लाता है। एक्चुअली मेरे पास ये बड़ी पूंजी है, जिससे मैं काउंसलर से यहाँ तक पहुँच गया। कई बार सांसद रहे, कई बार काउंसिल के मेंबर भी हुए, विधानसभा में पहली दफा गया हूँ। तो यही है, यही पूंजी है, यही थाती है। मैं पैसे के आधार पर तो नहीं चुनाव जीता ना। हमारे खिलाफ करोड़ पैसा बहा, जानते हैं आप, सब लोग जानते हैं। खूब पैसा बहा आपके खिलाफ? खूब पैसा ही बहा, तो पैसा ही बह सकता है। ये प्यार, ये समर्थन, मारने तक की धमकी दे गए थे, तुमको देख लेंगे। चलिए, वो सब जनता झेल लिया, जनता सब किया है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता, इनका ऋणी हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, पद पर रहूं ना रहूं, इनकी सेवा करता रहूंगा। अच्छा, मुझे जहां तक मालूम है, थोड़ा आप, क्योंकि आप जनता की अदालत में खड़े हैं, कुछ इल्जाम भी लगा दें जो सोशल मीडिया पर इन दोनों पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप उसमें भागेंगे नहीं। 20 नवंबर को आपका शपथ ग्रहण हुआ था इसी गांधी मैदान में। लगभग 1 महीने और 5 दिन का समय बीता है, 26 दिसंबर है। ये कहा जा रहा है कि बड़ी चोरी हो रही है कृषि विभाग में, खाद्यान्न से। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब मैं पदभार ग्रहण किया, कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया, तो मैंने सबसे पहले अधिकारियों की बैठक की और मैंने ये कहा कि साहब, ये जो भ्रष्टाचार है उससे लड़ना है हम लोगों को। भ्रष्टाचार उससे लड़ना है,
और उसके लिए किसानों की जो हालात है उसको दुरुस्त करना है, क्योंकि हमारा अन्नदाता ही हमारे मालिक है। और आज जो हमारी बिहार की जो अर्थव्यवस्था है किसानों पर ही निर्भर करता है। लगभग 82% आबादी जो है वो किसान है, और लगभग 76% आबादी जो है जिनका 2 वक्त की रोजी रोटी चलता है किसान से। तो ये अन्नदाता हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, और ख़ास तौर पर बीज और खाद समय पर मिले और उचित मूल्य पर मिले, ये व्यवस्था करनी है। इसके लिए जितना भी कार्रवाई होनी चाहिए होना चाहिए। और मैंने सारे अधिकारियों को मान रहे थे कि बीच में चोरी हो रही थी, कई कई जगह पर चोरी होती है। हाँ, ये तो व्यवहारिक बात है, ये तो नून है। हालांकि हमारी सरकार आके उसको बंद करने की कोशिश की है। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए तो हर स्तर पर जो गड़बड़ी था उसको ठीक किया गया। और हमारे जो हमारे पहले के जो मंत्री थे विजय भाई, उन्होंने भी बहुत मजबूत गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका है। आपने क्या किया है? मैंने भी उसी काम को किया है जो काम विजय भाई कर रहे थे। मैंने भी सख्त आदेश दिया है कि साहब किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अब जाइए उड़नदस्ता बनाइए, ऑफिस मत बैठिए, उड़नदस्ता बना के जाइए, छापामारी कीजिए। और अपने जिला स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है। तो मैं समझता हूं कि कार्रवाई हो रही है, और आप शाम लोग देख रहे होंगे आज। लेकिन एक आप पर भी इल्जाम लग रहा है, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं, जो ट्रोलर्स हैं आपको लिख रहे हैं कि उस चोरी में आप भी मिले हुए हैं। कौन लिख रहा है? चोरमन साहब, आरजेडी वाला लिख रहा है ना जी, आपके विपक्षी वाले। अरे आरजेडी को हमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है ना। जो भ्रष्टाचार के गर्भ से निकला हुआ है आरजेडी, जिसको मैंने छोड़ दिया, पहले था मैं वहां पर, अंत हो गया था, वो क्या बात करेगा भ्रष्टाचार का? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल का हवा खा रहा है वो क्या बात करेगा? ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने सख्ती के साथ आदेश किया है, कार्रवाई भी हो रही है। और ये लोग अपने गिरावान में झांक के देखें, और हमने कोई चोरी की है, संपत्ति अर्जित की है, तो उसको दिखा दें जनता के सामने कि रामकृपाल जी एमपी बनने के पहले ये थे और एमपी बनने के बाद ये हो गया, और किसी मंत्रालय मिलने के बाद ये हो गए। ठीक है ना? तो हम कायल हो जाएंगे, जनता से माफ करके ले लेंगे विदाई। ये आप मान रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी यही है कि ठंड रहे गर्मी रहे आप यहाँ मिलेंगे? बिल्कुल, मेरी पूंजी यही है, जनता ही मेरे लिए भगवान है। जनता ही ने मुझको यहाँ तक पहुंचाया है, और जनता को मैं छोड़ नहीं सकता, जनता हमको नहीं छोड़ती है। इतना जबरदस्त संबंध है बिहार के किसी कोने से। कोई आदमी, आप उसके गवाह हैं, पहली दफा हम इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, कि आपने स्वयं देखा होगा कि मैं जानता नहीं कौन जाति, कौन पार्टी, कोई धर्म। आपके क्षेत्र से बाहर से लोग हम आते हैं, वो तो पटना लोकसभा के हैं, बाहर से, बेगूसराय से, नवादा से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, हर जगह के लोग आते हैं और अपनी परेशानी को बताते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, सब काम हो जाएगा ऐसा नहीं मैं मानता, कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। देखिए और भी लोग हम क्या माहौल, मतलब आते हैं कहाँ से? बर्थडे आते हैं, हम बेटा से आए हैं। बेटा से आते हैं? बेटा से आए हैं, हर समय आते हैं। जब भी आते हैं मुलाकात होती है, मेरा कामों का कबले के समाधान, समुचित समाधान होता है। भेंट होता है रामकृपाल? ये बहुत हम दानापुर के हथियाकांड सरायगढ़। यहाँ उम्मीद है कि ठंड है, चाहे कुछ भी तो मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएगा, निश्चित है, मिलते हैं। हाँ पूर्व से आए पैक्सर। अच्छा, तो मिल जाता है एकदम। चलिए, तो ये लोगों की राय है, लोगों की बातें हैं जो तो पहुंचा रहे हैं। रामकृपाल यादव सुबह सुबह गांधी मैदान में टहल रहे हैं। इतना घना कोहरा है, देख सकते हैं, बाहर विजिबिलिटी भी काफी कम है। उसके बाद भी आम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक बात रही उन पर लगे आरोपों की, कौन आरोप लगा रहा है? वही चोर सब जो खुद चोरी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।